एकदम इतने सालों से ममता बनर्जी पूरी मतलब उनको लीज देके रखी थी संदेश खाली एरिया कि आप इलेक्शन में धांधली करके जितवाओ। लोकल लोग ही कैमरे के सामने बोल चुके हैं, आपके कैमरे के सामने और सारे मीडिया हाउसेस के, कि यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता था, वोट डालने नहीं दिया जाता था। और ये इसके एवज में अगले आने वाले 5 साल संदेश खाली लीज दिया जाता था शेख शाहजहां एंड कंपनी को। आप चाहे जो कर लो, मर्डर कर लो, रेप कर लो, कर सकते हो। और इसीलिए संरक्षण दिया जा रहा था और आगे भी दिया जाएगा। ये सिर्फ दिया नहीं गया, पहले आगे भी दिया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस हर संभव कोशिश करेगी शेख शाहजहां को बचाने के लिए। और जिस तरीके की आंदोलन वहां के महिलाओं ने किया और हम लोगों ने, बीजेपी ने किया, उसके बाद ये सरकार बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुकांता मजूमदार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये देखिए, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी देर रात हो चुकी है उत्तर 24 परगना के मिनखाना इलाके से और आज दोपहर 2 बजे शाहजहां शेख की कोर्ट में पेशी की जाएगी। बिहार कोर्ट में शाहजहां शेख को पेश किया जाएगा। और देखिए, गिरफ्तारी को लेकर अब बीजेपी ने टीएमसी पर तंज भी किया है, लेकिन आज दोपहर 2 बजे शाहजहां शेख को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो लगातार फरार चल रहा था, ईडी का एक के बाद एक समन जा रहा था कि पेश हो शाहजहां शेख, उसके बावजूद शाहजहां शेख लगातार फरार चल रहा था। और उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने जब 26 फरवरी को यह कहा कि 72 घंटे के अंदर शाहजहां शेख गिरफ्तार हो जाना चाहिए, तब पुलिस ने देर रात शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया। और इस वक्त न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, 2 बजे शाहजहां शेख की पेशी होगी, लेकिन अभी बीजेपी के नेताओं से जब बात होती है तो ये कहते हैं कि हमारे दबाव, हमारे प्रदर्शन की वजह से टीएमसी घुटनों पर आई और अब शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई। लेकिन अगर वो संदेश खाली में था तो अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था? क्या सबूतों को मिटाने के पीछे ये सबसे बड़ी वजह? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, सवाल भी सबसे बड़ा यही है दीपेश, की जहां से उत्तर 24 परगना जो जगह है संदेश खाली से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में 55 दिन तक कहां था ये संदेश खाली का शैतान, सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि कौन बचा रहा था, कौन संरक्षण दे रहा था, उनका नाम भी सामने आ सकता है। क्योंकि यह कहा जा रहा है कि ईडी जिस मामले में गई थी पूछताछ करने के लिए, ईडी ने समन दोबारा भेजा था और आज वो तारीख है जब ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था शाहजहां शेख को। तो अगर आज बशीरहाट कोर्ट में पेशी होगी तो यह सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या ईडी कोर्ट में पेशी के बाद अपने कस्टडी में शाहजहां शेख को लेगी, क्योंकि पूछताछ करना है। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर वो लोग कौन है। यह भी डर है ममता सरकार को, पश्चिम बंगाल सरकार को, कि कौन लोग हैं जिनका नाम सामने आ सकता है। क्यों संदेश खाली का सच छुपाने की कोशिश की जा रही थी, इससे भी डर है। लेकिन 2 बजे का इंतजार करना होगा। 2 बजे के बाद तय होगा कि ईडी के कस्टडी में संदेश खाली का यह शैतान जाता है या पुलिस अपनी कस्टडी मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन देखिए अनूप, खुले हाथ देखिए, 55 दिन का समय बकायदा मिल जाता है शाहजहां शेख को और उसके गुर्गों को। हालांकि कई गुर्गों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन ये कम नहीं था। उसके बाद से लगातार महिलाओं का प्रदर्शन, क्यों आखिर उन आवाजों को नहीं सुना गया? आखिर इतना वक्त क्यों लिया गया? सबके मन में यही सवाल अभी तक उठ रहा है। देखिए, इसके पीछे का भी सच वही है, आप समझिए अंजलि, इसके पीछे का सच अब तक नहीं गिरफ्तारी होने का मतलब है कि सरकार का संरक्षण था। नहीं तो सरकार चाहती, पुलिस चाहती तो कभी भी संदेश खाली के शैतान को गिरफ्तार कर सकती थी। बहुत ज्यादा दूरी नहीं है संदेश खाली से कि इस अपराधी को जब गिरफ्तार किया गया, जितनी दूरी वहां की बताई जा रही है, आप समझिए अगर पुलिस चाह लेती, अगर इच्छा होती तो वो गिरफ्तार कर सकती थी। लेकिन 55 दिनों तक ये फरार चलता रहा। हाईकोर्ट को यहां तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी, हस्तक्षेप करना पड़ा, उसके बाद जाकर इसकी गिरफ्तारी हुई। इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम सामने आने का डर सता रहा था और यही वजह है कि अब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन आप समझिए, अब जब महिलाएं सड़कों पर उतर आई, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, दबाव बढ़ने लगा, हाईकोर्ट की टिप्पणी आ गई, तल्ख टिप्पणी हो गई, हस्तक्षेप किया, तब गिरफ्तारी हुई। कहीं ना कहीं दबाव और मजबूरी की बिल्कुल, यानी समझा जा सकता है कई सवाल जो है अनूप खड़े होते हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर तंज कसा है। घुटनों पर आई टीएमसी सरकार, यह सुकांता मजूमदार कह रहे हैं। बीजेपी के आंदोलन से सरकार घुटनों पे आई और बीजेपी के दबाव की वजह से शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया। तो लगातार ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। क्या कुछ कहा सुकांता मजूमदार ने, आपको एक बार फिर सुनवा देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था
कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। और इस वक्त दिलीप घोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। दिलीप जी, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद अब सवाल यह खड़ा होता है कि लंबे इंतजार के बाद पहले तो अब गिरफ्तार किया गया, और दूसरा ये कि गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन उन महिलाओं को कैसे न्याय मिलेगा जिनके साथ शाहजहां शेख ने अब दुष्कर्म किया, जिनके साथ लगातार उन्हें प्रताड़ित किया, उनको मानसिक रूप से पीड़ाएं पहुंचाने का काम किया, उन्हें न्याय कब और कैसे? दिलीप जी। नहीं, देखिए, ये जो टीएमसी सरकार है, शाहजहां जैसा सैकड़ों लोगों को बनाया है, वही उनका पार्टी का एसेट उसी पर खड़ा है। वो पैसा उगा कर देते हैं, सरकारी प्रोजेक्ट का पैसा हो जी, आम जनता की पैसा हो, उनका जमीन जिरात से लेकर के वहां देखिए जो फिशिंग भेड़ी होता है ना, सैकड़ों एकड़ का जमीन होता है, लोगों का जमीन लेके उसमें खारा पानी को छोड़ दिया जाता है और उसमें मछली की खेती किया जाता है। तो वहाँ के ट्राइबल लोग हैं, SC ST OBC के गरीब लोग हैं, उनका जमीन तो हत्या करके इस प्रकार भेड़ी बनाया गया और करोड़ों रुपया कमाया जाता है। वहाँ ये जो अम्फान आया, आयला आया, ये सीमावर्ती और जंगल है जहां इसका काफी इफेक्ट। स्वागत है आपका, आपके साथ मैं दीपेश बरगले। देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंजलि मौजूद रहने वाली है, लेकिन सबसे पहले बात उस खबर की कर लेते हैं जिसका न सिर्फ संदेश खाली की जनता बल्कि पूरे देश के लोग इंतजार कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं टीएमसी नेता शाहजहां शेख की, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। संदेश खाली केस के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो चुकी है, और इसको लेकर लगातार जो तैयारियां हैं वो की जा रही थी, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर। और इस वक्त सुकांता मजूमदार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत आपका। लंबे इंतजार के बाद ये वो दिन आया जब शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया। अब आप लोगों की क्या मुख्य मांगे हैं गिरफ्तारी के बाद, मजूमदार जी? देखिए, मुझे जो लगता है कुछ सवाल लाजमी है इस गिरफ्तारी पर। नंबर 1 के पहले दिन से हम बोल के आ रहे हैं कि शाहजहां इसमें मूल अभियुक्त है, और महिलाएं भी बोल रही थी, और हम बोल रहे थे कि पुलिस को पूरा पता है शेख शाहजहां कहाँ है। जिस तरीके से शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया गया और जो लुका छुपी किया गया कि रात में गिरफ्तार किया गया, कब गिरफ्तार हुआ किसी को मालूम नहीं, कोर्ट में कब ले जाया गया वो गिरफ्तार नहीं, और गिरफ्तार तब दिखाया जा रहा है जब ईडी का समन है उनको, तो उसी दिन अरेस्ट करना था कि आपको। तो ये तो पूरा मतलब ये लग रहा है कि अगर शेख शाहजहां संदेश खाली नहीं था तो इतना समय पुलिस ने क्यों लिया, क्या टाइम दिया कि उसके सारा प्रूफ वहां से हटा देने के लिए पुलिस ने किया। इसके बाद अगर मैं आश्चर्य नहीं होगा कि उनको हॉस्पिटल में बैठा के VIP ट्रीटमेंट दिया जाए शेख शाहजहां को, और जिस तरीके का सेक्शन दिया गया है, सेक्शन बहुत ही हल्का फुल्का सेक्शन दिया गया है, ऐसा मेरे पास इंफॉर्मेशन है। जो बलात्कार या जो महिलाओं ने आरोप लगा रहे हैं, ऐसी कोई सेक्शन के ऊपर अभी तक पुलिस ने लगाया नहीं, ये हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। ये पूरी आईवाश है ममता बनर्जी की, और ममता बनर्जी की सरकार की छवि बचाने की कोशिश है। लेकिन बंगाल की महिलाएं, बंगाल की जनता जान चुकी है कि ये सरकार जो है और ये शेख शाहजहां की सरकार है, और ऐसे बहुत सारे शेख शाहजहां पूरे पश्चिम बंगाल में घूम रहे हैं। और बिल्कुल सुकांता जी, और खास बात ये देखने वाली रही कि जब ईडी की टीम पर हमला हुआ, जब ईडी की टीम कार्रवाई करने पहुंची, तब जाकर महिलाओं को बल मिला और उनको लगा कि आप वो बोल सकती हैं। और इसके बाद लगातार आंदोलन और बीजेपी के प्रदर्शन के बाद ये देखा गया कि दबाव बना, और तब जाकर शाहजहां शेख की गिरफ्तारी होती है। इतने सालों से पनाह दी जा रही थी।